ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक बार और बता देता हूं, ठीक है, बहुत से लोग नहीं आए थे कल, तो एक बार और आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कॉट बी इक्वल टू 12/5, गिवन क्या है, गिवन कॉट बी इक्वल टू 12/5, क्या गिवन है, कॉट बी इक्वल टू 12/5, then prove that tan square b, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, sin square b, अच्छा बीच में माइनस है, क्या है, इक्वल टू sin to the power of 4b मल्टीप्लाई sec square b, सभी का ध्यान इधर। गिवन, सबसे पहले हमने गिवन लिखा, क्या है गिवन आपका, कॉट बी इक्वल टू 12/5, आपको पता है यहां पर हमको परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस वाला लॉजिक अप्लाई करना है, कौन सा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो उसको हम लेट करके करते हैं, क्या करके करते हैं, पूरा ध्यान इधर, सभी का पूरा ध्यान इधर, लेट कॉट बी इक्वल टू कॉट बी, अब कॉट बी के फॉर्मूले के लिए हमें किसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, किसका होना चाहिए, tan का क्या होता है, P अपॉन B, तो कॉट का क्या हो जाएगा, तो B अपॉन P इक्वल टू 12/5 इक्वल टू K, ऐसा हमने मान लिया, यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत होती है, यस और नो, माना कि लेट कॉट बी इक्वल टू बी अपॉन पी इक्वल टू 12/K इक्वल टू K, हमने ये मान लिया, यस और नो। चलिए, तो अब आपको पता है इस प्रकार से यदि हमने माना तो बेस कितना निकल गया, 12K, क्योंकि बेस के सामने 12 और उसके सामने K, और P कितना निकल गया, 5K, P कितना निकल गया, कितना निकल गया, इसके बाद आपको पता आप क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाँ, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बेटे h की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें किस किस की वैल्यू पता है, किस किस की वैल्यू पता है, पूरा ध्यान इधर, h की वैल्यू नहीं पता है तो एज इट इज, p कितना है, 5K टू द होल, और b कितना है, टू द होल, प्रॉब्लम, पूरा ध्यान यहां पर। इसके बाद क्या करना है, मैंने पहले भी अभी एग्जाम में बहुत सारी कॉपी में ये मिस्टेक देखी है, तो प्लीज आप लोगों को बार बार बताने के बाद आप लोग ये मिस्टेक ना करें, ध्यान से देखिएगा, 5K का होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर किस किस के ऊपर है, 5 के ऊपर भी और K के ऊपर भी, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, और K का स्क्वायर, उसी प्रकार से 12K का होल स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर, K का स्क्वायर इक्वल क्या चल रहा है, प्रॉब्लम, कंफर्म, पूरा ध्यान इधर सभी का, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऐड हो गए, ऐड होके क्या हो गए, ये 169 टू द K स्क्वायर, यस और नो, यस और नो। अब आपको पता है ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, क्या लगेगा, रूट लगेगा, तो इधर मैंने रूट लगा दिया, दोनों के ऊपर रूट लगाया, 169 के ऊपर भी है और दोनों के ऊपर मैंने यहां पर रूट लगा दिया, यस और नो, पीछे समझ में आ रहा है, हाँ, तो 169 का रूट कितना होता है, 13। मैं यहां पर एक चीज रिपीट करूंगा, 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर लर्न है ना, लर्न है या नहीं है, रिपीट करते रहिए, घर पे रिवाइज करते रहिए, बहुत काम आएंगे, यस और नो। यहां पर आपका टाइम बचेगा, 139 का रूट कितना, 13, और अब ये रूट K स्क्वायर के भी है, K स्क्वायर के ऊपर भी है, तो स्क्वायर से रूट क्या बचा, 13K, प्रॉब्लम, हाइपोटेनस कितना आ गया, कितना आ गया, 13K आ गया, प्रॉब्लम हो तो बोलिए। अब क्या प्रूफ करना है, ये
क्या प्रूफ करना है? tan स्क्वायर बी माइनस साइन टू द पावर ऑफ 4b इंटू सेक स्क्वायर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए यहां पर हम पहले LHS को सॉल्व करेंगे और फिर किसको सॉल्व करेंगे? पहले किसको सॉल्व करेंगे और फिर किसको करेंगे? RHS को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं। LHS में क्या लिखा हुआ है? पूरा ध्यान इधर, tan स्क्वायर बी। tan की वैल्यू कितनी है? मतलब आपका tan का फॉर्मूला क्या है? P अपॉन का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों? होल स्क्वायर क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है। माइनस साइन बी की वैल्यू फॉर्मूला P अपॉन में का होल। पूरा ध्यान इधर, पूरा ध्यान इधर। P की वैल्यू कितनी है? 5k टू द होल स्क्वायर अपॉन में। अच्छा, होल स्क्वायर हम बाद में लगा देंगे, पहले अपॉन वाली वैल्यू भी हम लिख देते हैं। बेस कितना है? 12k। अब लगाएंगे हम होल स्क्वायर। प्रॉब्लम हो तो बोलिए, प्रॉब्लम हो तो बोलिए। अब इधर परपेंडिकुलर कितना है और अपॉन में क्या चल रहा है? 13k का होल स्क्वायर। प्रॉब्लम हो तो बोलिए। कंफर्म? कंफर्म। 25 के स्क्वायर, के ऊपर भी स्क्वायर होगा। ठीक है, बैठिए। चलिए आप बताइए 12k के ऊपर स्क्वायर है या नहीं? यस। क्या आएगा वैल्यू? 144 के स्क्वायर। और के स्क्वायर से के स्क्वायर यहां पर क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। बेटे सेम टू सेम इधर 5k अपॉन 13k का होल स्क्वायर, इट मींस 25k स्क्वायर अपॉन 169 के स्क्वायर। के स्क्वायर टू के स्क्वायर कैंसिल हो गया। अभी हम LHS सॉल्व कर रहे हैं। क्या सॉल्व कर रहे हैं? LHS। चलिए पूरा ध्यान इधर। 25 अपॉन 144 माइनस 25 अपॉन 169। यस और नो? यस और नो? इसका एलसीएम ले लेंगे अब हम। देखो यहां पर आपके पास एक ही ऑप्शन है, एलसीएम लेना। क्या? एलसीएम। और एलसीएम कैसे लेंगे? इसमें इसका मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई और इसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई। यस और नो? तो 144 और 169 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा श्रेयांश? 24336। अब इसके बाद क्रॉस में करेंगे। किसमें करेंगे? तो 169 का 25 में करेंगे, कितना आएगा श्रेयांश? 25 का 422 और 144 में 25 का करेंगे तो 3600। अब यहां पर आपको प्रिकॉशन लेने का टाइम है जब आप यहां एलसीएम ले रहे हो। अब देखिए कैसे छोटी छोटी सी मिस्टेक होती है। एलसीएम ले रहे हैं, पता आपको एलसीएम लेना है। शुरू से आखिरी, शुरू से एंडिंग तक आपने यहां सही करा। हो सकता है मे बी पॉसिबल आपने मल्टीप्लाई में मिस्टेक कर दी। यस और नो? जब आप 169 और 25 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तब आप मिस्टेक कर देंगे, या 144 को 25 में करेंगे तो आप मिस्टेक कर सकते हैं। पॉसिबल है या नहीं है? तो यहां आपको ध्यान से करना है, मिस्टेक नहीं करना है। और 144 169 का करेंगे तो भी आपको मिस्टेक नहीं करना है। चलिए सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे, कितना आ गया? 600 अपॉन में 24336। ये आपका आ चुका है क्या? LHS। क्या आ गया ये? यस और नो? अब सेम टू सेम हम RHS को सॉल्व करेंगे। पूरा ध्यान इधर। RHS में क्या देके रखा था आपको? sin 4b मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर बी। पूरा ध्यान इधर। यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात निकल के आएगी जो कल एक स्टूडेंट ने मिस्टेक करा था इस क्वेश्चन में। समझिएगा आप लोग, ये वो मिस्टेक ना करें और थोड़ा सा समझदारी से हमको सॉल्व करना है। कभी भी हार्डवर्क से हमें सॉल्व नहीं करना, स्मार्ट वर्क से सॉल्व करना है। ठीक है, वो कैसे जरा ध्यान दीजिएगा इधर। चलिए साइन बी का फॉर्मूला P अपॉन H, P अपॉन H टू द होल
होल स्क्वायर नहीं है, 4 की पावर है। सेक बी के फॉर्मूले के लिए किसका फॉर्मूला पता होना चाहिए? किसका? कॉस का क्या? बी अपॉन एच, तो अपोजिट हो जाएगा एच अपॉन बी टू द होल। पूरा ध्यान इधर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5k और एच की वैल्यू का होल स्क्वायर नहीं, 4 की पावर है। एच की वैल्यू और बेस 12k टू द होल, k से k और इधर भी k टू k। पूरा ध्यान इधर, पूरा ध्यान इधर, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन में 13 इंटू 13 मल्टीप्लाई बाय 13 इंटू 13 अपॉन में 12 इंटू 12। इसको पूरा एक्सपैंड कर दीजिए। फिर बोल रहा हूं यहां पर आप लोग मिस्टेक कर सकते हैं। 4 टाइम है, 4 टाइम लिख दीजिए क्योंकि 4 की पावर है, तो हम इसको 4 टाइम लिख देंगे। 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13। यहां आप लोग मिस्टेक कर सकते हैं। अब बिना सोचे समझे 13 को 4 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करना चालू कर देंगे। या सुनो, करेंगे कि नहीं मल्टीप्लाई करना चालू? बट मल्टीप्लाई नहीं करना है। आप देखिए 13 से ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये 2 टाइम है ना, तो नीचे भी कितने टाइम कैंसिल हो रहा है? 2 टाइम, क्योंकि बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। तो ऐसा ऊपर नीचे कैंसिल हम कर सकते हैं। 12 नहीं हो रहा है तो मत करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 टाइम है, बहुत सिंपल है। दोनों के पेयर बनाइए। 5 5 दा 25 इंटू 25 सिंपल। यस और नो? 13 13 12 12 और जस्ट ये 116 है 144। अभी आपने सॉल्व करा कि नहीं करा? मल्टीप्लाई कितना आ गया? 24336। सो फाइनली LHS इक्वल टू RHS। किसको ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगा बता दीजिए, किसको लगा डिफिकल्ट? देखिए जी, क्वेश्चंस कैसा भी हो, क्वेश्चंस आपका कैसा भी हो, कैलकुलेशन में हमसे आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस का लॉजिक तो वही रहेगा। कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो आप क्या कर पाएंगे? आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? यस और नो? तो इसलिए ये जो कैलकुलेशन से इसमें आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यस और नो? इसमें आपसे मिस्टेक नहीं होगा तो इजीली तरीके से हमारा प्रूफ हो जाएगा। आगे दोनों इक्वल, ये आपका RHS है और ये देन LHS इक्वल टू राइट।